Hi guys, I hope you all are fine. Welcome back to the channel. And today's topic is कि आपके जो भी सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन, उसमें अभी नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है एंड what is the guidance for you guys, what you should do basically. So we will see that. किसी भी फील्ड में हो सकती है जो करंट सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आगे का भी फ्यूचर जो नियर फ्यूचर होगा आप लोगों के लिए वो भी मैं निकालूंगी और उससे हम देख सकते हैं कि कैसा रहेगा. फिर जो गाइडेंस आती है आप उसको फॉलो ज़रूर करें. ओके चलो लेट्स स्टार्ट. Oops. Sorry about that. And it was current situation. All tied up. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है? Let's check. करंट सिचुएशन कैसी है? प्लीज गाइड मी. What is the current situation that is going on? People are watching the video. This is not leaving me. Okay. All tied up, broken heart, due to romance. Number 5, 23, 9, 33 and 6. Woman holding a coin. Number 42 and again 6. ओके सिचुएशन थोड़ी सी मुझे कॉम्प्लेक्स दिख रही है. आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई बिफोर सेइंग. Angel of love. Okay. There is a possibility that you guys had a relationship. आप लोगों का हो सकता है कि कोई इमोशनल बॉन्ड था जिसकी वजह से जो आगे जाके नहीं चला है. मतलब रिलेशनशिप था जो नहीं है हुआ कंटिन्यू. आपने जिस तरह सोचा था वैसी चीज़ें नहीं हो पाई एंड उसके बाद आपने अपने जो कहते हैं ना कि इमोशनल साइड है उसको बिल्कुल लॉक कर लिया. ये जो डोर टू रोमांस है ये आपने बिल्कुल ही बंद कर लिया एंड आप क्या बन गए? वुमेन होल्डिंग अ कॉइन. दैट मीन्स आप प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने लगे. आप प्रैक्टिकल होने लगे. कह लो ज़िंदगी को मतलब दिमाग से ही देख चलना है. अब इमोशंस बिल्कुल कंट्रीब्यूट ही नहीं करने. वैसी वाली सिचुएशन थोड़ी बहुत यहाँ मुझे लग रही है कि आपकी बन चुकी है. दिस कैन बी बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स कि आपको एक बारी हार्ट ब्रेक मिला है या काफ़ी मल्टीपल टाइम्स आपको हार्ट ब्रेक मिला है एंड नाउ यू आर लाइक आई एम डन, आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर. और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट इमोशनली इन्वॉल्व बिकॉज यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मे बी यू हैव योर ओन ड्रीम्स एंड एम्बिशंस टू फॉलो. कुछ आपको किसी को प्रूव करना हो सकता है. ये 2 रीजन्स मेनली हो सकते हैं. अभी प्रॉब्लम क्या है दैट आप जो बन रहे हो विच इज़ प्रैक्टिकल, टफ, दिमाग से चलने वाला पर्सन, वो आप हो नहीं. आपकी ओरिजिनल सेल्फ है ये एंजल ऑफ लव. आप बहुत इमोशनल हो,
बहुत केयरिंग हो, बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाते हो, बहुत अटैच होते हो और डीप लेवल पे अटैच होते हो। एंड यू आर वेरी गिविंग इन नेचर। आपको लेना नहीं आता, आपको देना आता है, करना आता है, करवाना नहीं आता। मैनिपुलेट हो जाते हो, कर नहीं पाते। तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। योर एक्चुअल सेल्फ, जो रियल सेल्फ है, एंड जो आप बनना चाह रहे हो, वो दोनों एक दूसरे से हमेशा फाइट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड सा, बहुत ही स्टक सा, बहुत ही स्टैग्नेंट सा महसूस करते हो। लाइक ऑलवेज यू नो, जैसे ये ऑल टाइड अप का कार्ड है, बिल्कुल ऐसे, जस्ट लाइक दिस यू फील एज इफ यू आर ट्रैप्ड, विच समटाइम्स ब्रेक्स योर हार्ट। प्यार तो सबको चाहिए, सी हम सब इंसान हैं, हम सबको एक पार्टनर चाहिए, लेकिन जब वो मिलता नहीं है या मिलने के बाद जब उसे धोखा मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट फैक्टर आपका हिल जाता है लोगों में। अब आपको प्यार चाहिए भी, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना कि मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती या चाहता कि मुझे दोबारा से कोई हार्ट ब्रेक हो, मुझे गारंटी मिलेगी तो मैं करूँगी या करूँगा, ऐसी वाली सिचुएशन है। बट गाइस, सैडली ये ज़िंदगी है, ये लाइफ है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जब अपनी खुद की ज़िंदगी अपनी सगी नहीं है, वहाँ पे भी हम रोज़ सोते हैं रिस्क लेके कि पता नहीं सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। तो इसमें भी आपको लेना ही पड़ेगा। आपको गारंटी तो कोई नहीं दे सकता कि ये आपका दिल नहीं तोड़ेगा, स्पेशली इन टुडेज़ टाइम। तो ये एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, एंड अगर कोई लेसन है तो उससे लर्न करके आपको वो सीख लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ हाउ इट गोज़। ओके, लेट्स सी, अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते हो तो आपका कैसा रहेगा आने वाला टाइम। ज़्यादा कुछ आया नहीं है करंट एनर्जीज़ में। अगर थोड़ा बहुत भी रेजोनेट होता है, इफ़ यू कैन रिलेट विद दिस, यू शुड वॉच। लेट मी सी कि क्या आना है, व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू गाइज पर्सनली। अगर किसी रिलेशनशिप में भी हो ना, तो किसी ऐसे ही पर्सन के साथ हो आप हो इमोशनल, और आपको, और का जो सामने वाला पार्टनर है वो है प्रैक्टिकल। तो जो चीज़ों को आप, जिन चीज़ों को लेके आप सेंसिटिव हो, उन चीज़ों को लेके वो मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, और आप नहीं दे पाते हो। आप इमोशनल केयर वो महसूस करते हो कि आपको वो मिले, एक इमोशनल आपको कोई सपोर्ट मिले, लेकिन द पर्सन दैट यू आर विद इज़ ऑलवेज टफ, कि यू कैन नॉट बिकम वीक। जैसे अगर आप रो दिए कभी, सपोज कह लो कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप रो दिए, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि रोने से वीकनेस है, दैट मीन्स यू आर वीक। इट्स नॉट वीकनेस, इसको वीकनेस नहीं कहते, ये तो नेचर है अपना। ओके, इफ़ यू गाइज आर सिंगल, देन जो प्रीवियस सिचुएशन था वो, अगर आप डेट कर रहे हो तो पर्सनैलिटी टाइप बहुत डिफरेंट है, कंपैटिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है ओवर द टाइम, एंड बिकॉज इमोशनली अटैच्ड हो, या हो सकता है मैरिड हो, इसीलिए कहीं ना कहीं यू फील स्टक, या उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेट्स सी, पहले देखते हैं जो लोग सिंगल हैं वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, व्हाट इज़ द फ्यूचर फॉर देम। देन आई विल चेक फॉर पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप विद दिस सर्टेन पर्सनैलिटी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए गाइज आपको, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपका। आप बहुत टाइम से इसको इग्नोर कर रहे हो, बट आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो लाना पड़ेगा अपने अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन का ही फेज़ है, आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप ट्रांसफॉर्म होगे। अ न्यू बिगनिंग इज़ वेटिंग फॉर यू, यस। आने वाले या तो 1 से 1.5 साल या फिर 1 से 1.5 महीने में
1.5 months. Yes, you will be manifesting clarity. You will be manifesting a path where आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको करना क्या है, कि चीज़ें आपके कंट्रोल में कैसे आएँ, या चीज़ें आपको एक सर्टन गारंटी के साथ कैसे मिले, मैनिफेस्ट कैसे करना है, अपने आप को संभाल के कैसे चलना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है, या क्लैरिटी कैसे लानी है किसी चीज़ में कि इसका क्या इरादा है मेरे साथ, है ना। वो चीज़ आप उन पे काम करोगे. यू विल बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ ओनली टू गेट क्लैरिटी विच विल लीड टू ट्रांसफॉर्मिंग यू इनटू अ वेरी वेरी क्रिएटिव, वेरी जॉयफुल, वेरी मैग्नेटिक पर्सन. सॉरी, ब्लूपर्स हो गया. तो अट्रैक्शन पावर आपकी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आप उन लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे जो आपके लिए सही हैं, जो आपको क्लैरिटी देंगे. ना दिस कैन बी अ पर्सन कमिंग इन योर लाइफ एंड जस्ट गिविंग यू दिस शॉर्ट टर्म पीरियड का कुछ ऐसा आपको एक एक्सपीरियंस मिल सकता है जिसके थ्रू आपको काफ़ी हद तक चीज़ों को लेके, जिन चीज़ों को लेके आप अभी तक स्टक हो, उनकी क्लैरिटी मिल सकती है. ओके, बट उसके लिए आपको भी एफर्ट डालने पड़ेंगे. स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दिस थिंग फॉर योर सेल्फ. स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर ट्रू पार्टनर, योर सोलमेट, योर स्टेबल पार्टनर. यूनिवर्स आपको वो ला के देंगी, आप मांगो. तो आप जिद पर मत अड़ो, मांगना शुरू करो, उनसे बोलो. मैनिफेस्ट कैसे करते हैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कि हाउ टू मैनिफेस्ट इफ़ यू डोंट नो. एंड प्लीज़ मैनिफेस्ट तभी करो जब लेट गो कर सको. अगर लेट गो नहीं होता है तो मत करो. तो पहले उस पर वर्क करो, लॉ ऑफ डिटैचमेंट पे वर्क करो पहले. ओके, यस, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, उनकी एंडिंग होने वाली है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है. अगेन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑन द वे गाइस. जो सिंगल है यहाँ पे, को क्लैरिफाई करें. चीज़ें आपके ही कंट्रोल में होंगी. आप एफर्ट डालो, मैनिफेस्ट करो फॉर योर सेल्फ. सबसे पहले तो क्लैरिटी मैनिफेस्ट करो कि चाहिए क्या. जब तक पता ही नहीं होगा कि पार्टनर कैसा चाहिए, तब तक आप मांग नहीं पाओगे, राइट. ओके, मैनिफेस्ट तभी करना गाइस जब लेट गो कर सको. मैसेज भी आ गया आपके लिए, क्योंकि अगर आपने एक ऐसे स्टेज पे मैनिफेस्ट किया जहाँ पे आप ऑलरेडी बहुत स्टक फील कर रहे हो, बहुत लो वाइब्स में हो, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे. सो वर्क ऑन दिस थिंग फर्स्ट. ये जो अपने आप को आपने घुटन महसूस करवा रखी है, या आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में यही रहेगा, एक बाउंड्री जो आपने सेट कर ली है स्पेशली अपने माइंड में, उससे अपने आप को रिलीज़ करो. स्टार्ट सीइंग थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आंखें बंद करने से प्रॉब्लम नहीं जाती है, उसको सॉल्व करने से प्रॉब्लम जाती है. मुंह फेर लेने से कुछ नहीं होगा. फेस इट एंड मूव अहेड इन लाइफ. ओके, लास्ट क्लैरिफाई कर लेते हैं. सोर्स को yes, by ending of this year you will get clarity if you start working on yourself right now. ओके, अभी से ही अपने ऊपर काम करना शुरू करो. करना क्या है, आपको सिर्फ मेडिटेशन करनी है और अपने आप को हील करना है. सबसे पहले तो हीलिंग के बाद फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, हील करो अपने आप को, इनर वर्क करो, अपना कंप्लीशन करो, एंड देन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग. लास्ट के जो ये अपने कितने 2-3 महीने बचे हैं, इनको अपने ऊपर डेडिकेट कर दो और 3 महीने सिर्फ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को दे दो प्लीज़. नेक्स्ट ईयर विल बी अमेजिंग फॉर यू, फ्रेश बिगनिंग फॉर यू. इट इज़ टाइम दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ नाउ. ये परफेक्ट टाइमिंग है. ओके, चलो अब देखते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं एंड जिनका पर्सनैलिटी टाइप थोड़ा सा डिफरेंट है अपने पार्टनर से, उनका देखते हैं कैसा रहेगा.
फिर लास्ट में गाइडेंस भी निकालेंगे फॉर बोथ सिंगल्स एंड मिंगल्स. यूनिवर्स जो रिलेशनशिप में है उनके लिए क्या है. बेसिकली जो कपल्स हैं, इट कैन ऑल्सो बी मैरिड. अरेंज मैरिज हुई थी क्या? कपल्स के लिए क्या है नियर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड. Okay, I will take. गाइस नियर फ्यूचर में तो कुछ नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिख रहा है. अभी है सितंबर का मंथ, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक. अब जितना इसमें गैप है आप देख लेना, ठीक है. ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का अप्रॉक्सीमेट गैप है. इसके बाद आपकी लाइफ में वो ब्राइटनेस, वो स्टेबिलिटी आ जाएगी. मैरिड लाइफ, अगर मैरिड हो तो स्टेबिलिटी आ जाएगी. अगर मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, तो एक स्टेबल पार्टनर आ जाएगा जो आपको वो सब देगा जो आप चाह रहे हो. ओके, वट एवर काइंड ऑफ पर्सन यू वॉन्ट, दैट पर्सन विल कम. बट अभी के लिए ना, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, यू आर क्लियरली इग्नोरिंग द सिचुएशन, जिसकी वजह से आप स्टक हो. आपने कहीं ना कहीं मान लिया है कि आपकी किस्मत ही ऐसी है कि आपको कोई समझेगा ही नहीं. बट ऐसा नहीं है. ओके, आइदर टेक एक्शंस टुवर्ड्स इम्प्रूविंग योर कनेक्शन, अदरवाइज यू आर विद द रॉन्ग पर्सन. ओके, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, इतना ही बोलूँगी कि अपनी सिचुएशन अपने कंट्रोल में लाओ एंड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ मोर ऑफ्टन. स्टार्ट ओपनिंग अप टू योर सेल्फ. पहले तो खुद को एक्सेप्ट करो आप जैसे हो, उसके बाद उस चीज़ पे काम करो. ओके, सिचुएशन अभी कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट आती नहीं दिख रही. इट कैन ऑल्सो बी योर प्लानिटरी पोजिशंस दैट आर कॉजिंग सच स्ट्रेस फॉर यू. बट येस, बहुत जल्दी ये टाइम निकलने वाला है. नियर फ्यूचर में मैं देख रही हूँ वो स्टेबिलिटी, वो ब्राइटनेस. सन का कार्ड आ गया आपके लिए एंड आई होप यू नो दैट सन का कार्ड सबसे पॉजिटिव माना जाता है पूरे डेक में. एंड अगर वो आपके लिए निकल के आ रहा है तो कोई तो रीज़न होगा. गुड टाइम्स आर कमिंग. ओके, जस्ट होल्ड ऑन टाइट, बी पॉजिटिव. एंड येस, जो अपनी रियल सेल्फ है उसको ना तो छोड़ना है, उसको एम्ब्रेस करना है. दैट इज़ योर एसेंस. एंड उसको प्राउडली उसको एक्सेप्ट करो. अपने नेगेटिव्स भी, अपने पॉजिटिव्स भी. पॉजिटिव को इम्प्रूव करो, उन्हें इन्हांस करो. जो नेगेटिव्स हैं उन पे वर्क करके उनमें सुधार लाओ. बट दोनों को एक्सेप्ट करो. सामने वाले को भी एक्सेप्ट करो और अपने वाले को भी, खुद को भी एक्सेप्ट करो. अगर सामने वाला आपसे थोड़ा डिफरेंट है तो आपकी इमोशनल नीड्स, वैसे तो आपकी इमोशनल नीड्स किसी और पे डिपेंडेंट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो आपको सामने वाला क्यों देगा प्यार. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू लव यू इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ. ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है. मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन अभी नहीं दिख रही, आगे दिख रही है. मार्च तक के टाइम पे दिख रही है. अभी के लिए ना, इट इज़ लाइक यू हैव टू
यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. पहले तो अपना माइंड सेट थोड़ा पॉजिटिव करो. बहुत ही मतलब आप रश्ड एनर्जी में मुझे लग रहे हो. एंड इफ़ यू कीप गोइंग फॉरवर्ड विद दिस यू विल एंड अप डिस्ट्रॉइंग योर रिलेशनशिप. सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा